हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू आर्टिकल पढ़ेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर। इसी आर्टिकल को रीड करके अपनी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वोकैबलरी और ग्रामर को स्ट्रांग बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाई ओवर थिंकिंग इज रूइनिंग योर पीस ऑफ माइंड। रूइन का मतलब होता है तबाह करना या बर्बाद कर देना, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना। तो ओवर थिंकिंग जब हम जरूरत से ज्यादा ही सोचते हैं, वो क्यों हमारे पीस ऑफ माइंड मतलब हमारे मन की शांति को रुइन कर रहा है या बर्बाद कर रहा है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड many people find themselves trapped in the habit of overthinking। फास्ट पेस्ड हाइफनेटेड वर्ड है जो कि वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो यहां बता रहा है कि तेजी से चलने वाला, टू मूव क्विकली, फास्ट पेस, ये दुनिया जो बहुत तेज गति से चल रही है, तो कई लोग अपने आप को पाते हैं देमसेल्स ट्रैप, फंसा हुआ, ओवर थिंकिंग के इस जाल में या इस आदत में। ओवर थिंकिंग इज द टेंडेंसी टू एनालाइज सिचुएशंस एक्सेसिवली। एक्सेसिवली, फिर कॉमा है तो पहले इतना ही पढ़ते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है। ये एक टेंडेंसी है, और टेंडेंसी का मतलब होता है नेचुरल हैबिट, कि हम इसमें एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ध्यान से सोचते समझते हैं सिचुएशंस को, लेकिन एक्सेसिवली। एक्सेस से बना है, एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। समथिंग इज इन एक्सेस मतलब कि कोई जरूरत से ज्यादा है, और एक्सेसिवली यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रहा है, जिसमें हम बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं चीजों को। ऑफन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, और अक्सर ही ऐसी परेशानियों को उठ खड़ा कर देते हैं, मतलब क्रिएट कर देते हैं, जो कि असल में एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है एक्चुअली। वो तो सिर्फ मन में ही हम लोग ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं। वाइल थॉटफुल रिफ्लेक्शन इज बेनिफिशियल, excessive rumination can become a barrier to happiness, productivity and personal growth। while मतलब जबकि, अगर हम ध्यान से कोई चीज सोचें, अगर हम रिफ्लेक्ट करें, तो रिफ्लेक्शन इसका मीनिंग है टू केयरफुली थिंकिंग, ध्यान पूर्वक सोचना। तो अगर हम बहुत ही ध्यान से चीजों को सोचते हैं तो वो बेनिफिशियल है, मतलब हमको बेनिफिट देती है, तो बेनिफिट से ही बना है बेनिफिशियल, ये उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमको बेनिफिट तो देती है, लाभ देती है, लेकिन अगर यही चीज, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज्यादा, अगर हम रूमिनेट करते हैं, रूमिनेशन यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब हुआ कि रिपीटेड थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग, बार बार एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, तो ये अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये एक रुकावट बन सकती है। बैरियर मतलब रुकावट, खुशियों का खुशियों के आगे एक रुकावट बन सकती है, कि हमको खुशी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये रुकावट बन जाएगी क्या, ओवर थिंकिंग। फिर है प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब है अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, और पर्सनल ग्रोथ, हमारा खुद का जो ग्रोथ है, पर्सनालिटी ग्रोथ, उसमें भी एक तरीके से रुकावट डाल देती है एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग। अ फेमस कोट बाय मार्क ट्वेन स्टेट्स, मार्क ट्वेन के द्वारा एक ये अच्छी कोटेशन दी गई है, उन्होंने कहा है आई हैव, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आई प्लस हैव। I have had a lot of worries in my life, most of which never happened। ओवरथिंकिंग के ऊपर उन्होंने ये कोटेशन दी है कि मुझे भी रही हैं बहुत सारी चिंताएं अपनी लाइफ में, और ज्यादातर या अधिकतर ऑफ विच, वो चिंताएं कभी जिंदगी में आई ही नहीं। चिंता बहुत करता था माइंड में, लेकिन वो चिंताएं कभी, मतलब असल में वो आई ही नहीं मेरी लाइफ में। यहाँ जो स्ट्रक्चर है आई हैव हैड, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो ये वाला सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जैसे कि हैव होता है, ये वाला वर्ब हो गया,
सेकंड फॉर्म इसका हैड होगा, थर्ड फॉर्म भी हैड होगा। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। आई हैव हैड लॉट ऑफ वरीज इन माई लाइफ। तो यहाँ पे जो वर्ब क्या है, हैव हैड, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है हैव, वो तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। सेकंड वाला जो है वो वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसी का हैव का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप ये पैटर्न याद कर सकते हो, आई हैव हैड प्लस नाउन इन माई लाइफ। तो और अगर सेंटेंस कुछ बोलने जैसे कि आई हैव हैड मेनी डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जनरली, ये पैटर्न जो है, ये स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में बहुत काम आता है जब हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें करते हैं। आई हैव हैड, क्योंकि ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है कि मेरे को बहुत डिफिकल्टीज रही हैं अपनी लाइफ में। आई हैव हैड सेवरल अपॉर्चुनिटीज, मुझे कुछ अवसर भी मिले हैं अपने लाइफ में, कई अवसर मिले हैं। आई हैव हैड सम अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, न भूलने वाले एक्सपीरियंस, अनुभव भी मुझे अपनी लाइफ में मिले हैं। आई हैव हैड, ये इसका पैटर्न आप याद कर लीजिए। दिस कोटेशन perfectly captures the essence of overthinking। अब जो ये हमने कोटेशन पढ़ी, ये बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर करता है। तो कैप्चर यहाँ का मतलब हुआ कि एक्सप्रेस करता है। एसेंस का मतलब होता है सार या निचोड़, ओवर थिंकिंग का, कि ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं, हो सकता है वैसी जो चिंताएं होती हैं, नेगेटिविटी होती हैं उनके दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हो सकता है वो कभी लाइफ में उनका सामना ही ना करना पड़े। ओवर थिंकिंग की वजह से बस वो काम करने से ही रुक जाते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं। वी ऑफन स्पेंड काउंटलेस आवर्स, यहाँ वही चीज बोली गई है, काउंटलेस, जो कि गिना ना जा सके। इतने घंटे, मतलब बहुत सारे घंटे हम लोग स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, वरिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट मे नेवर अकर। फ्यूचर इवेंट्स मतलब कि भविष्य में होने वाली चीजों के बारे को लेकर हम लोग बहुत चिंता करते हैं। हो सकता है वो वाली चीजें हमारे दिमाग की ही उपज हो और हमारी लाइफ में वो हो ही ना। क्लैरिटी इज द एंटीडोट टू ओवर थिंकिंग। एंटीडोट का मतलब होता है कि ये एक नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, जो किसी प्रॉब्लम का हल दे सके। तो क्लैरिटी है जो कि ओवर थिंकिंग का हल है। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, क्लियरनेस ऑफ थॉट। व्हेन आवर थॉट्स आर क्लियर, वी कैन फोकस ऑन फैक्ट्स रादर देन assumptions। अजम्पशंस का मतलब होता है कि कुछ बिलीफ जो कि विदाउट प्रूफ हो, कोई हमारे मन की धारणाएं हो। लेकिन जब हमारे थॉट्स क्लियर होंगे तो हम फैक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, हम अजम्पशंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। पूरे फैक्ट जो तथ्य होंगे उनके ऊपर फोकस करेंगे, क्लैरिटी अगर होगी दिमाग में। क्लैरिटी अलाउज अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल प्रॉब्लम्स एंड इमेजिनरी फियर्स। तो क्लैरिटी स्पष्टता ही है जो कि हमको बताती है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर बताना या डिफरेंस बताना, टू टेल द डिफरेंस, कि वो डिफरेंस बताती है, अंतर बताती है असली में क्या प्रॉब्लम्स है और जो मन की उपज है, मन ने जो अपने आप बना लिए हैं डर, उनके बीच का डिफरेंस कौन बताता है? क्लैरिटी। इसीलिए इसको बोला गया है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या हुआ? जो कि परेशानी का हल हो किसी भी चीज की। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, अ पर्सन विथ क्लैरिटी आस्क्स व्हाट एविडेंस डू आई हैव दैट समथिंग विल गो रॉन्ग। अगर आपके माइंड में भी क्लैरिटी है, आप खुद सोचो आप कौन से टाइप के हो, ओवर थिंकर हो, तो आप पूछोगे व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, अरे ऐसा क्या होगा अगर सब कुछ मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे हिसाब से ना चले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका माइंड क्लियर है, थॉट्स क्लियर है, तो वह पूछेगा क्या सबूत है, एविडेंस क्या है। डू आई हैव मतलब क्या एविडेंस है कि कोई चीज रॉन्ग होगी, तो वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगा। Consider the example of a student preparing for a competitive examination। चलिए अब ये स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि तैयारी कर रहा है competitive एग्जाम की। An overthinker may constantly worry about failure, compare himself with others and imagine negative outcomes। So एक सिनेरियो हमने ले लिया, फर्स्ट सिनेरियो क्या है? ये जो ओवर थिंकर है, हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार वो वरी करेगा, चिंता करेगा कि अरे फेल हो गया तो,
अपनी तुलना करेगा दूसरों के साथ, और हमेशा नेगेटिव आउटकम्स, आउटकम मतलब रिजल्ट, सोचेगा कि बस कुछ खराब ही रिजल्ट होगा शायद। तो ये तो हो गया ओवर थिंकर। एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हिज कॉन्सेंट्रेशन डिमिनिशेस। तो डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, बिकम लेस। जैसे कि ये एक दिया है या कैंडल है, ऐसे जल रही है ना, तो उसकी लौ अगर कम हो गई, इसका मतलब द फ्लेम इज डिमिनिशिंग, कम होना। तो उसकी वजह से जब वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसकी वजह से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान लगेगा ही नहीं चीजों में, वो कम हो जाएगी। एंड हिज कॉन्फिडेंस डिटीरियोरेट्स, डिटीरियोरेट्स, इसका ये एक वर्ब है डिटीरियोरेट, और इसका मतलब होता है कि बद से बदतर बन जाना, मतलब खराब हालत है उससे भी और खराब हो जाना। कॉन्फिडेंस डिटीरियोरेट हो गया, खराब हो गया, पहले ही कम था उससे और भी खराब हो गया। कंसंट्रेशन भी कम हो गई, डिमिनिश हो गई। तो सिमिलर टाइप के ही वर्ड है ये, डिमिनिश, डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट मतलब बद से बदतर, मतलब खराब था और उससे भी और खराब हो जाना, टू बिकम वर्स। On the other hand, a student with clarity creates a study plan, identifies weaknesses and works consistently. वहीं दूसरे हाथ मतलब ऑपोजिट टू इट, ऑन द अदर हैंड, हम ये वाला एक्सप्रेशन तब यूज करते हैं जब हमको बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग चीज बतानी हो। एक चीज बता दी, उसका ऑपोजिट बताना है, तो ये वाली हम फ्रेज यूज करेंगे ऑन द अदर हैंड, मतलब इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट। अगर एक स्टूडेंट के मन में क्लैरिटी है अपने लिए, वो स्टडी प्लान बनाएगा, वो देखेगा, पता लगाएगा कि उसकी कमियां कहाँ कहाँ है, वीकनेसेस, और काम भी करेगा कंसिस्टेंटली, बिना रुके हुए, बिना ब्रेक दिए हुए। rather than being overwhelmed, he remains focused on actionable steps। बजाय इसके, rather than mean बजाय इसके कि वो overwhelm हो जाए, इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाए, वो जो है क्लैरिटी वाला स्टूडेंट है, वो हमेशा फोकस्ड रहेगा और वो ऐसे स्टेप्स चुनेगा जिस पर वो काम कर सके। एक्शनेबल का मतलब हुआ केपेबल ऑफ बीइंग एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर काम किया जा सके, एक्शन किया जा सके, वैसे स्टेप्स उठाएगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा। ये वाले वर्ड्स मैं आपके लिए दोबारा से रेड लाइन से कर लेती हूँ ताकि आपको याद रहे। डिमिनिश मतलब कम हो जाना, और डिटीरियोरेट होता है खराब से और भी खराब हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे है एक रादर देन, कब यूज करोगे, बजाय इसके की। ऑन दी अदर हैंड, जब आपको कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन बतानी हो, ऑपोजिट सिचुएशन बतानी हो। एज अ रिजल्ट मतलब किसी चीज का की वजह से जो नतीजा होता है, जो रिजल्ट होता है, मतलब इसकी वजह से ये हुआ, तो एज अ रिजल्ट आप फ्रेज को यूज कर सकते हो। वन मेजर रीजन पीपल ओवर थिंक इज अनसर्टेनिटी, ये सबसे बड़ा है। वन मेजर रीजन, एक जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग ओवर थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं, वो है कि वो अनसर्टेन है, उनको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, निश्चित नहीं है किसी चीज को लेकर। ह्यूमन बींग्स नेचुरली सीक सर्टेनिटी इन लाइफ, तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, नेचुरल तरीके से ही वो हमेशा ढूंढते हैं सर्टेनिटी, की निश्चित पता हो जाए मेरे को कि ऐसा होगा तो मैं ये करूं। ह्यूमन बींग्स नेचुरल है, ये उनके स्वभाव में ही है छिपा हुआ, कि वो सर्टेनिटी ढूंढते हैं लाइफ में। हाउएवर, हालांकि लाइफ इटसेल्फ इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको प्रिडिक्ट न किया जा सके। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना या गेस करना, लेकिन अन यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया, ऑपोजिट मीनिंग हो गया कि जिंदगी तो खुद ही उसका कोई भरोसा ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में गेस नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है। हाउएवर लाइफ इटसेल्फ, लाइफ तो अपने आप ही अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी पॉसिबल आउटकम इज फ्यूटाइल, तो फ्यूटाइल का मतलब हो गया बेकार, यूजलेस। तो इसलिए आपको ये कंट्रोल करते रहना, हर एक पॉसिबल कि मैं ऐसा काम करूं, ऐसा रिजल्ट आएगा, हर एक रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए ट्राई करते रहना कि मैं कंट्रोल कर लूं हर रिजल्ट को, वो आपकी व्यर्थ कोशिश है, फ्यूटाइल है, यूजलेस है। एज
द फिलोसोफर एपिक्टेटस वाइजली ऑब्जर्व्ड। अब जिस तरीके से एक फिलोसोफर ने भी समझदारी से, बुद्धिमानी से कुछ ऑब्जर्व किया है, ध्यान में उनके आया है कि मेक द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट इज इन योर पावर एंड टेक द रेस्ट एज इट हैपन्स। कि जो भी आपके अपने कंट्रोल में है, आपके दायरे में है, लिमिट्स में है, आपके हाथों में है, उसका सबसे अच्छा आप यूज करो, और जो बाकी आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जैसा होता है वैसे होने दो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी समझदार लोग हैं वो इसी फिलॉसफी के हिसाब से चलते हैं कि जो हमारे हाथ में है उतना पॉसिबल हम करेंगे बेस्ट, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको चलने दो, जैसा होगा देखा जाएगा। दिस कोट रिमाइंड्स अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन what we can control rather than wasting energy on what we cannot। तो यही हमने अभी भी समझा कि ये जो कोटेशन है ये हमको रिमाइंड करती है, याद दिलाती है किस चीज पर हमको अपना ध्यान देना चाहिए, कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके, रादर देन, बजाय इसके कि हम टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहें जिन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। Another कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। एक दूसरा रिजल्ट ओवर थिंकिंग का है प्रोक्रेस्टिनेशन। आज जो काम हो सकता है उसको कल पर टाल देना, टाल मटोल करना, ये भी ओवर थिंकिंग का एक और रिजल्ट है। When individuals continuously evaluate every option, they often fail to make decisions। कंटिन्यूअसली मतलब लगातार बिना रुके हुए, और इवेल्युएट का मतलब होता है जज करना केयरफुल तरीके से। तो हर एक ऑप्शन जो उनके आगे है, जब इंडिविजुअल्स, जब व्यक्ति क्या करता है, एक एक ऑप्शन के ऊपर घंटों लगाता है सोचने में, तो अक्सर ही वो डिसीजन बनाने में फेल हो जाता है, नहीं ले पाता है एक डिसीजन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इतना एनालाइज कर लिया चीजों को कि फिर दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। वैसे जो पैरालिसिस है एक तरीके की बीमारी है जिसको लकवा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, इनएबिलिटी टू एक्ट। तो लेकिन यहाँ पे पैरालिसिस किसके लिए यूज किया गया है? एनालिसिस की। हमने चीजों को इतना ज्यादा उसके ऊपर सोच विचार कर लिया कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाए, तो एक तरीके से इनएबिलिटी हो गई कि हम एक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। तो ये अच्छा वर्ड है, आप इसको भी लर्न कर सकते हो। दो तरीके से बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया, एनालिसिस पैरालिसिस या पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। और हमने एक और वर्ड यहाँ पे जो किया, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज जो काम हो सकता है उसको कल के ऊपर टाल देना। अब यही सीखने के लिए या समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु स्पेंड्स वीक्स डिसाइडिंग which course to join may lose valuable time that been could have been invested in learning new skill। एक व्यक्ति जो कितना ज्यादा सोचता है, तो हफ्तों उसने यही डिसाइड करने में बिता दिया कि कौन सा कोर्स उसको ज्वाइन करना है, तो वो हो सकता है खो दे। सिंगल ओ आता है तो उसका मतलब हो जाता है खोना, और एक होता है ये वाला लूज, इसका मतलब है ढीला। ये ध्यान रखना। तो हो सकता है कि वो खो दे वैल्यूएबल, कीमती समय, जो कि हो सकता था इन्वेस्ट किया जा सकता था, कुड हैव बीन इन्वेस्टेड, लर्न करने में नई स्किल्स। अब हफ्ते बर्बाद कर दिए उसने, इसका मतलब जो उसका इंपॉर्टेंट टाइम था वो भी वेस्ट हो गया, और कुछ वो डिसाइड भी नहीं कर पाया। इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और एनालिसिस पैरालिसिस की, इतना एनालाइज कर लिया उसने कि वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाया। टू कल्टिवेट क्लैरिटी, इसीलिए अगर आपको भी अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आनी है, कल्टिवेट मतलब विकसित करनी है, डिवेलप करनी है क्लैरिटी, वन मस्ट अडॉप्ट प्रैक्टिकल हैबिट्स। तो कुछ हैबिट्स डेवलप करने की जो कि रियल लाइफ में भी यूजफुल हों, ऐसी हैबिट्स अपनाने की जरूरत है। चलिए पढ़ते हैं क्या है जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग के जाल में न फंसे। राइटिंग थॉट्स इन अ जर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो मैं भी करती हूँ रोज।
Writing thoughts in a journal can help organize ideas and eliminate confusion. सुबह सुबह उठकर अगर आप कुछ एक लिस्ट बनाते हो जिसको हम बोलते हैं टू डू लिस्ट, इससे पूरे दिन के लिए मन में क्लैरिटी आ जाती है। तो राइटिंग थॉट्स, अपने जो भी विचार है उसको एक लिस्ट बनाओ, डायरी में लिखो। ये आपकी मदद कर सकता है आपके आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में, और एलिमिनेट मतलब दूर भगाना, अलग कर देना, कंफ्यूजन को दूर भगाने में। एलिमिनेट मतलब रिमूव करने में, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो कंफ्यूजन आपके दिमाग से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब सेकंड है सेटिंग प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज enables individuals to focus on what truly matters। अब लिस्ट बना दी, लिस्ट के बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है, मतलब कि जो ज्यादा जरूरी है उसको नंबर 1 दे दो, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, सेट करना है प्रायोरिटीज के हिसाब से। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इनेबल आपको सक्षम बनाता है, एबल बनाता है कि आप फोकस करें कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रूली मैटर्स, असल में जो मायने रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। मोरोवर माइंडफुलनेस, ये थर्ड हो गया। इसके अलावा जो हमने अब तक बोला उसके अलावा माइंडफुलनेस, उसका मतलब होता है कि अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, कि आप अवेयर हो आपके आसपास भी क्या हो रहा है। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन encourage people to observe their thoughts without becoming entangled in them। अगर आप मेडिटेट करते हो, थोड़ा माइंडफुलनेस मतलब अवेयर रहते हो आपके आसपास भी क्या चल रहा है, ऐसी प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, ध्यान लगाना, इससे लोगों को बढ़ावा मिलता है कि वो अपने थॉट्स पर ध्यान दें और क्या ना हो जाए, उन थॉट्स में या अपने विचारों के जाल में एंटैंगल मतलब उलझ ना जाए। एंटैंगल मतलब उलझ, जैसे कि ये धागा है, ये धागा हो गया और उसमें मतलब ऐसे करके रस्सी जैसे कि उलझ गई, मतलब वो गांठें पड़ गई या टैंगल हो गई। तो एंटैंगल मतलब क्या हो गया, उलझा हुआ। तो उलझ ना जाए वो अपने थॉट्स में, इसलिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। क्लैरिटी ऑल्सो प्रमोट्स रेजिलियंस। अगर माइंड क्लियर है उससे बढ़ावा मिलता है रेजिलियंस को, बाउंसिंग बैक एबिलिटी भी बोलते हैं इसको। जैसे कि ये रबर बैंड है ना, तो अगर आप रबर बैंड को जितना भी खींचोगे खींचोगे खींचोगे, बाद में क्या होगा, वो अपनी शेप ले लेगा फिर से। तो वो है रेजिलियंट है, वो याद रखने के लिए बता रही हूँ, ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है, आप इससे याद रख सकते हो कि रेजिलियंट होता क्या है। रेजिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब कि अगर आपने स्ट्रेच कर दिया, इसका मतलब डिफिकल्टीज आ गई लेकिन फिर भी वापस शेप ले लिया, तो वो रेजिलियंस हो गया। लचीलापन, तो क्लैरिटी लचीलेपन को बढ़ावा देती है ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। ऐसे टाइम्स जो कि डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, टाइम्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो मुश्किल समय होता है उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प करता है कि आप रिकवर कर सके मुश्किलों से। When difficulties arise, clear-minded individuals assess assess the situation objectively। ऑब्जेक्टिवली, जब भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, अराइज मतलब हमारे सामने आती हैं, जो भी क्लैरिटी वाले लोग होते हैं जिनका माइंड क्लियर होता है, वो असेस मतलब वो आंकलन करते हैं, आंकते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट इवेल्युएट करते हैं, सही ढंग से समझते हैं सिचुएशन को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट इमोशन। ठीक है, तो वो उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से समझते हैं एंड सर्च फॉर सॉल्यूशन, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट अलाउ इमोशंस टू क्लाउड देयर जजमेंट। वो कभी भी अपने इमोशंस को अपने जजमेंट के ऊपर हावी नहीं होने देते। तो क्लाउड का मतलब यहाँ पे एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि वो अपने जजमेंट को धुंधला नहीं करने देते। क्लाउड मतलब यहाँ पे एक तरीके से धब्बा नहीं लगा देते, जजमेंट वो कर पाते हैं, इमोशंस उनके ऊपर हावी नहीं होते। देयर अप्रोच इज रैशनल। तो रैशनल जो है उसका इसका मीनिंग होता है जैसे कि जो लॉजिक के ऊपर डिपेंड हो या रीजन के ऊपर बेस्ड हो, उनकी अप्रोच हमेशा रैशनल होती है, तर्क के साथ होती है, बैलेंस्ड होती है, किसी का साइड नहीं लेते हैं, वो बैलेंस्ड होता है, फेयर होता है।
सेंसिबल होता है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है। कंस्ट्रक्टिव मतलब यूजफुल। तो उनकी अप्रोच कैसी रहेगी? सारी पॉजिटिव है, रैशनल, बैलेंस्ड, कंस्ट्रक्टिव। और ये तीनों के तीनों जो है ना, रैशनल, बैलेंस्ड, कंस्ट्रक्टिव, ये तीनों एडजेक्टिव हैं, वो अप्रोच को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द रिनाउंड ऑथर, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस और रिस्पेक्टफुल। बहुत ही फेमस जो ऑथर हैं, डेल कार्नेगी, डेल कार्नेगी। तो इन्होंने ये वाली बुक लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये जो एक प्रसिद्ध ऑथर हैं, इन्होंने वंस रिमार्क्ड, एक बार ऐसे बोला, आर फैटीग इज ऑफन कॉज्ड नॉट बाय वर्क बट बाय वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। उन्होंने बोला कि जो हमको थकान हो जाती है ना, दिमागी थकान या बॉडी को थकान हो जाती है, फेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान। अक्सर उसको उसका जो कॉज होता है वो है कि काम से नहीं हम कभी थकते, चिंता से थकते हैं, वरी से। फ्रस्ट्रेशन होता है डिसअपॉइंटमेंट, हताशा, निराशा, झुंझलाहट जो होता है उससे थकते हैं। रिजेंटमेंट होता है बिटरनेस या एंगर, कड़वाहट, इससे थक जाता है हमारा दिमाग और हमारी बॉडी। अक्सर ही काम से कभी नहीं हम थकते। तो ये उन्होंने एक बार बोला है, ये सेल्फ हेल्प बुक भी लिखते हैं और रिनाउंड ऑथर है। इंडीड, असल में जब हमको किसी पॉइंट पर और जोर देना हो तो हम बोलते हैं इंडीड। असल में मच ऑफ आवर मेंटल एग्जॉशन stems from unnecessary thinking rather than actual problems। ये वाला स्ट्रक्चर फिर से आ गया, rather than मतलब बजाय इसके, कि जो हमारी असल असल बात है ये, कि जो हमारी मानसिक थकावट होती है वो जन्म लेती है, stems from मतलब वो उपजती है, जन्म लेती है अननेसेसरी, बेकार, नेसेसरी हो गया जरूरी, अननेसेसरी हो गया बेकार की ओवर थिंकिंग करने से, बजाय इसके कि वो असल की प्रॉब्लम्स हों। हम बेकार की थिंकिंग करने में ही इतने उलझ जाते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं, दिमाग भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। इन कंक्लूजन, तो हम अगर पूरी चीज का निचोड़ निकालें कि हमने क्या सीखा, ये सीखा हमने, ओवर थिंकिंग इज अ हैबिट दैट ड्रेन्स एनर्जी। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा को जो है ड्रेन कर देती है, बस बहा ले जाती है अपने साथ। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यूज कर लेती है हमारी एनर्जी को, यूजेस अप आवर एनर्जी कंप्लीटली। अंडरमाइंस कॉन्फिडेंस, अंडरमाइंस जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है वीक बना देना, वीकन कर देना, कमजोर कर देना, हमारे कॉन्फिडेंस को भी कमजोर कर देती है, अपने ऊपर हमको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ऑब्स्ट्रक्ट्स प्रोग्रेस, हमारी प्रगति को, प्रोग्रेस पर भी रुकावट लगा देती है, बाधा, रुकावट, ब्लॉक कर देती है हमारी प्रोग्रेस को ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड्स हैं आप इनको लर्न कर सकते हो, जैसे कि अंडरमाइंस मतलब कि वीकन कर देना, अंडरमाइन वीकन कर देना, और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या था? रुकावट या ब्लॉक। यहाँ पे ये भी वर्ब है, ड्रेन करना, अंडरमाइन करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी मतलब दिमाग में जो स्पष्टता होती है, थॉट्स क्लियर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये भी हमने ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ा था जब हमको कॉन्ट्रास्ट बताना हो। तो ये तो हमने बता दिया ओवर थिंकिंग के बारे में, अब हम कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं तो ये वाले एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, मीन्स ऑपोजिट टू इट, मतलब इसके विपरीत। ऑन दी अदर हैंड, क्लैरिटी अगर हो तो एम्पावर करती है, हमको सशक्त बनाती है इंडिविजुअल्स को, टू थिंक लॉजिकली, कि वो एक लॉजिकल तरीके से, तर्क के साथ, रीजनेबल तरीके से सोचें। एक्ट डिसाइसिवली, और अगर एक्ट उसके ऊपर एक्शन करें तो वो फर्म तरीके से करें, एक पूरा डिसीजन लेकर दृढ़ता से करें, डिसाइसिवली, पूरा डिसाइड करके डिसाइसिवली उसके ऊपर फिर काम करना शुरू करें। एंड लिव पीसफुली, और फिर चैन से रहें, चैन से अपना जीवन को जिए। बाय फोकसिंग ऑन फैक्ट्स, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी,
तो अगर आप फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हो, ज्यादा इमोशन के कंट्रोल में नहीं रहते हो, अनसर्टेनिटी के, हाँ अनिश्चित है कुछ चीजें, उसको भी एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो, मानते हो, एंड टेकिंग पर्पसफुल एक्शन, कदम उठाते हो जो कि पर्पस से भरे हुए हो, उद्देश्य से भरे हुए हो, तो वी कैन ब्रेक फ्री, मतलब कि हम ब्रेक फ्री, अलग हो सकते हैं, छूट सकते हैं, आजाद हो सकते हैं और स्वतंत्र हो सकते हैं फ्रॉम द साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग, इस ओवर थिंकिंग के चक्र से, ये सब करके। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सक्सेस डज नॉट बिलोंग टू दोज हु थिंक एंडलेसली, इट बिलोंग्स टू दोज हु थिंक क्लियरली एंड एक्ट करेजियसली। करेजियसली का मतलब होता है ब्रेवली, बहादुरी के साथ। तो अब हमने ब्रेवली पूरा पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया कि आफ्टर ऑल, आखिरकार जो भी सक्सेस है, सफलता है, वो केवल उन लोगों को नहीं मिलती जो लोग बस बिना रुके हुए, एंडलेस, विदाउट एंड चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। सक्सेस तो उन लोगों को मिलती है जो लोग क्लियर तरीके से सोचते हैं और फिर सोच समझकर कदम उठाते हैं, उनके ऊपर फिर ब्रेवली काम करते हैं, एक्ट करते हैं। इस लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो तो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। रोज यहाँ पे पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। इसमें मैंने सारे वर्ड मीनिंग्स आपके लिए यहाँ पे दिए हैं, आप इसको बाद में अपने हिसाब से पूरा पढ़ सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड मीनिंग्स। इसको आप एक बार पढ़ोगे पूरे पैसेज को, तो आपको सारा दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं और इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो ये एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ग्रामर के स्ट्रक्चर जो मैंने आपको साथ साथ समझाए थे, वो भी यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। कमेंट्स लिखकर जरूर बताइए आज का पैसेज कैसा लगा, और पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।